हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनुज पात्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने अपने वर्डप्रेस के इस सीरीज़ के सेकंड वीडियो में ये देख लिया था कि हमें डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करवाना है और टेबल क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि उन जिन रिकॉर्ड्स को हमने इंसर्ट करवाया था उनको वापस फैच कैसे करना है, यानी कि हम सिलेक्ट की क्वेरी आज देखने वाले हैं कि सिलेक्ट कैसे करते हैं वर्डप्रेस में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हमारा जो शॉर्ट कोड था वो क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें इसके अंदर जो कोड करना है वो फ्रेंड्स, हमने शॉर्ट कोड का वीडियो पहले ही देख लिया था, शॉर्ट कोड हमने कवर कर लिया था, तो मैं आपको ये समझा नहीं रहा हूँ कि ये कोड क्या कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर है शॉर्ट कोड बनाने का। शॉर्ट कोड का टैग हमने बनाया, उसमें एक फंक्शन पास किया और हम अभी उस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो ये शॉर्ट कोड क्या करेगा, जो हमारे डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, हमारा इंसर्ट करते टाइम हमने WPEMP एक टेबल बनाया था, उसमें हमने दो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, मैंने तीसरा भी इंसर्ट कर दिया है, तो आपको दिखा सकूँ कैसे हो रहा है। हमारे होम पेज में हमने वो शॉर्ट कोड कॉल किया हुआ है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, हमें डेटाबेस में सिलेक्ट करना है, तो हमें डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए। हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने का जो हमारे स्टेप्स थे, जो हमने इंसर्ट करते टाइम देखे थे, वही होने वाला है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, ग्लोबल WPDB को हमारे फंक्शन में इंक्लूड किया, उसका टेबल प्रीफिक्स को इंक्लूड किया। ये दोनों वेरिएबल वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। इसमें हमें डेटाबेस का कनेक्शन मिल जाता है और टेबल प्रीफिक्स में हमारा जो टेबल का प्रीफिक्स है, ये वाला जो पार्ट है, वो मिल जाता है अंडरस्कोर के साथ। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हमने अपने टेबल का नाम बना लिया ताकि वो डायनामिक रहे। जो टेबल प्रीफिक्स है वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपके टेबल का नाम वो स्टैटिक रहेगा। अब इसके बाद हमें बनानी है हमारी क्वेरी। तो सिंपल क्वेरी बना लेंगे एक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बैकटिक के अंदर WPEMP। ठीक है, चलो ये हमारी क्वेरी बन गई। बहुत सिंपल सी क्वेरी है। आपने एसक्यूएल अगर पहले पढ़ा होगा, आई होप कि आपने पहले पढ़ा होगा एसक्यूएल, तो ये क्या करेगा, हमारे EMP टेबल में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है वो सारा का सारा फैच करके हमें देगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं। WPDB गेट अंडरस्कोर RE रिजल्ट्स। गेट रिजल्ट्स हमारे पास फंक्शन है, इसमें हमें क्वेरी को पास कर देना है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, पूरा डेटाबेस के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा। तो उसे मैं यहाँ पे रिजल्ट्स में स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब रिजल्ट्स में से हमें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट्स में हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट आर। प्रिंट आर हम यूज़ करते हैं एरे को प्रिंट करने के लिए, ये हमें एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट आर कर देता हूँ और एक बार चलते हैं अपने होम पेज में, एक बार रिलोड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे पूरा एरे मिल गया है, हमारा नेम मिल गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया, ज़ीरोथ ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिल गया और फिर थर्ड ऑब्जेक्ट। इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ के ऊपर नीचे प्री टैग को प्रिंट करा दूंगा। HTML का प्री टैग है, प्री फॉर्मेटेड लाइंस को दिखाने के लिए। वो क्या करेगा, आपके एरे को थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर में दिखा देगा तो हम ठीक से देख सके। ये देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब ज़ीरो एरे है तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड, तीन हमें रिकॉर्ड मिल गया यहाँ पे हमारे डेटाबेस में से। ठीक है, तो इसे हमें अच्छे से फॉर्मेट में अगर दिखाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, OB स्टार्ट करूँगा। OB स्टार्ट और OB गेट क्लीन के ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो पहले चेक कर सकते हैं कि OB स्टार्ट और OB गेट क्लीन हम यूज़ क्यों करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम अपने PHP को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं
एक टेबल बना लेता हूँ। ओके चलिए, यहाँ तक तो मैं नॉर्मल टेबल का स्ट्रक्चर ही बना रहा था। तो अब जो हमें काम स्टार्ट करना है, हमें यहाँ पे क्या किया, टेबल टैग ले लिया एक, उसके अंदर टेबल हेडर में अपने अपने कॉलम के नाम डाल दिया कॉलम के, और यहाँ पे हमने अपने टेबल की बॉडी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास टेबल का ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि हमारा जो टेबल डेटा है, यानी कि ये जो रो है पूरी की पूरी, ये यहाँ पे लूप में चलेगी, ठीक है। तो वो कैसे करना है, वो करने के लिए यहाँ पे मैं PHP को स्टार्ट करूँगा और एंड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने PHP को स्टार्ट किया और एंड किया। इसी को मैं कॉपी करूँगा, अपने रो के एंड में चलूँगा और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा। क्या हो रहा है, हम यहाँ पे अपना थोड़ा सा PHP का कोड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लूप बनाएंगे। तो मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं अपने, ठीक है, हमने फॉर ईच को एंड कर दिया। अब यहाँ पे हमें फॉर ईच में पहला जो आर्ग्यूमेंट है, हमारा रिजल्ट जाएगा, रिजल्ट एज रो, ठीक है। रिजल्ट हमें रो में हमें एक एक करके रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं इस रो को लूँगा, यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे मैं वापस से PHP को ओपन क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इको करवाऊँगा, किसे, रो के आईडी को। देखिए समझ में आया इतना, हमने क्या किया, टेबल बॉडी के अंदर PHP टैग को पहले ओपन क्लोज किया, उसमें हमने फॉर ईच का स्टार्टिंग लाइन लिखा है, और हमने PHP के ओपन क्लोज करके उसके बीच में हमने फॉर ईच का एंडिंग लाइन लिखा है। फॉर ईच और एंड फॉर ईच के बीच में जो भी चीज़ आएगी वो पूरे लूप में रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो हमने उसके बीच में हमारे TR को रखा है, मतलब टेबल रो को रखा है। तो हमारे जितने बार भी ये फॉर ईच चलेगा, हमारा टेबल रो रिपीट होता रहेगा। और उसमें हमने पहले टेबल डेटा में हमारी आईडी को प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, हमारे पास दूसरा है नेम। आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका ये एरे का जो रिज़ल्ट है, जो ये कॉलम है, वो आपका सेम यही कॉलम है, ठीक है। तो आपको केस का भी ध्यान रखना है अपने, अगर कैपिटल में लिखा हो तो कैपिटल में होगा, तो मैंने यहाँ पे पूरा स्मॉल में लिखा है तो ये स्मॉल में हो रहा है, ठीक है। ईमेल ले लेते हैं और चलिए चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे एक स्टेप आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, पता नहीं ये मैंने क्यों किया है। लेकिन चलिए एक बार इसको फिक्स करके मैं आपको फिर बताता हूँ कि क्या हुआ है। चलिए फिक्स कर दिया। तो प्रॉब्लम ये हो गया था, मैंने टेबल हेडर के अंदर यहाँ पे TH ले लिया था, जबकि यहाँ पे मुझे TR चाहिए, और यहाँ पे मैंने TD ले लिया था, जबकि यहाँ पे मुझे TH चाहिए, ठीक है। चलिए अभी फिक्स हो गया है, टेबल भी हमारा सही से आ गया है। तो काम करते हैं, इसको अभी निकाल देता हूँ मैं। चलिए आ गया हमारा टेबल डेटा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई हमारे सिलेक्ट क्वेरी की। आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने डेटाबेस में अपना कोई टेबल बनाया है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको ऐसे करके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप वेर कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेर
मैं ले लूँगा स्टेटस इज़ इक्वल टू 1, यानी कि जो जिनका स्टेटस 1 है उनका ही रिकॉर्ड दिखाना चाहिए यहाँ पे। देखिए एक ना एक रिकॉर्ड चला गया, क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस यहाँ पे 0 किया हुआ है मैंने। यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, वैर भी निकालना ही है हमें। ठीक है, चलिए रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे। ठीक है, हमने अपना खुद का टेबल बनाया और उसको फैच किया। अब बात करते हैं, वर्डप्रेस जो है वो ज़्यादा फेमस है अपने ब्लॉग्स के लिए। ठीक है, आपको अगर अपने ब्लॉग्स को फैच करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा प्रिपरेशन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और शॉर्ट कोड बना देता हूँ। तो चलिए, हाँ, मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया, उसका फंक्शन बॉडी यहाँ पे लिख के रखा है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट डाल दिया, सिंपल से पोस्ट डाले, उनमें को थोड़ा कंटेंट रखा है। और मैंने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक्चुअली तीन में। अनकैटेगराइज भी एक अलग से कैटेगरी है। तो कैट वन है, कैट टू है और अनकैटेगराइज्ड है। तो हम देखते हैं अभी कि इनको अगर मुझे फैच करना है तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा। हमें पोस्ट्स को फैच करने के लिए हमारे पास एक क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा क्वेरी, उसमें मैं स्टोर करवाऊँगा न्यू WP अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है, WP अंडरस्कोर क्वेरी। अब ये जो WP क्वेरी का क्लास है, यह हमें एक क्वेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा जिसमें हमारे सारे पोस्ट्स होंगे, जिसके थ्रू हम अपने पोस्ट को फैच कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये WP क्वेरी एक आर्ग्यूमेंट लेता है। तो वो आर्ग्यूमेंट क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, अरे, तो ये अकेला आर्ग्यूमेंट है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पास कर सकते हैं। हमें जैसी क्वेरी चाहिए हम इसमें अपनी क्वेरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपको पोस्ट चाहिए, फ़िलहाल तो हमारे पास सिर्फ जो वर्डप्रेस का नॉर्मल पोस्ट है वही है। हो सकता है आपको पेजेस फैच करना हो सकता है आपने कोई दूसरे पोस्ट टाइप क्रिएट किया हो, कस्टम पोस्ट टाइप, वो फैच करना हो। तो वो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे हम पहला जो पास कर सकते हैं वो है पोस्ट टाइप। पोस्ट टाइप पास कर देंगे और मैं यहाँ पे दे दूँगा पोस्ट। ठीक है, फिलहाल इतना ही देखते हैं एक बार। इसको यहाँ पे मैंने पास कर दिया है। ठीक है, अब इसे फैच कैसे करना है? तो फैच करने के लिए मैं वापस से लिखूँगा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है। मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं ओबी में यहाँ पे आ रहा हूँ। हम अभी भी PHP में ही है, देखिए ध्यान रखिए, हम अभी PHP के अंदर ही है। तो यहाँ पे हम अपना HTML लिखेंगे और यहाँ पे PHP लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम ये करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँगा, वो है इफ़ क्वेरी हैव पोस्ट्स। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा अगर हमारी क्वेरी में पोस्ट्स है तो ही वो कुछ रिटर्न करेगा, नहीं तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे उसे एंड कर देता हूँ, एंड इफ, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने चेक करवा लिया कि हमारे क्वेरी में पोस्ट है या नहीं है। अगर है तो वो इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएगा और वो हम यहाँ पे अब जो लिखने वाला है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो हमारे पोस्ट्स है उनका एक लिस्ट प्रिंट करवा लूँगा। तो लिस्ट के लिए हम लिखेंगे UL। ठीक है, UL लिख लेंगे हम। इसके अंदर हमें चाहिए LI।
तो अब जो एल आई है वो ऑब्वियसली डायनामिक होने वाला है। हम पोस्ट का ना यहाँ पे नाम ले लेंगे, नाम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे पोस्ट्स का। तो मैं काम करूँगा, वापस एल आई के बीच में, एल आई और यू एल के बीच में आऊँगा। यहाँ पे मैं अपने पी एच पी को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे एंड कर दूँगा। ठीक है, या तो आप एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, चले मैं एल आई को यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने एल आई ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आया और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अभी वाइल। और वाइल के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें फिर से क्वेरी वेरिएबल का यूज़ करना है, क्वेरी। और इस बार हमें चाहिए हैव पोस्ट्स, सॉरी पी ओ एस टी एस पोस्ट्स। ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल होंगे तब तक ये वाइल लूप रन होगा। ठीक है, अब वाइल लूप के अंदर क्या करना है, हमें हमें फिर से क्वेरी वेरिएबल यूज़ करना है और सिंगल पोस्ट को हमें निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, द पोस्ट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल पोस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, हमें एक क्वेरी यहाँ पे, एक पोस्ट यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इको करूँगा एल आई क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बीच में आऊँगा, कनकैटिनेट करूँगा यहाँ पे मैं फिर से क्वेरी वेरिएबल का यूज़ करेंगे, सॉरी क्वेरी। और इस बार हमें चाहिए गेट द टाइटल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने यू एल ले लिया है, इसके अंदर हमने वाइल लूप चलाया है। क्वेरी में से हमें फैच करना है, जब तक कोई भी पोस्ट क्वेरी में अवेलेबल होगा तब तक यह लूप चलेगा। और उस क्वेरी में से हमें एक पोस्ट निकालना है और फिर उस पोस्ट का हमें टाइटल चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली गेट टाइटल के लिए क्वेरी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये फंक्शन चाहिए। क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे एक पोस्ट निकाल लिया, उसके बाद जो उस पोस्ट का यहाँ पे टाइटल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वर्डप्रेस ये हैंडल कर लेता है। जैसे ही हम द पोस्ट को कॉल करते हैं तो वर्डप्रेस जो भी पोस्ट अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसको इस पोस्ट के साथ रिप्लेस कर देता है। तो हमें सिर्फ द टाइटल चाहिए यहाँ पे, तो वो द टाइटल में जो भी ये पोस्ट है उसका टाइटल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्योंकि वर्डप्रेस उस पोस्ट को रिप्लेस कर देता है तो अच्छा रहता है कि हम, हमारा जो लूप है, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो उसके बाद एक स्टेटमेंट और लिखे, और वो है डब्ल्यू पी रीसेट पोस्ट डेटा। ये क्या करेगा, जो हमारा ये पोस्ट चेंज हो गया था, देखिए वर्डप्रेस में जो भी चीज़ है, अगर पेज है, कोई ब्लॉग पोस्ट है, कोई कस्टम पोस्ट टाइप है, अगर आप वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हो तो प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ों को वर्डप्रेस एज अ पोस्ट कंसीडर करता है। तो हम जो भी पेज लोड करते हैं वो भी एक पोस्ट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पोस्ट पोस्ट को रिप्लेस कर रहे हैं अपने क्वेरी वेरिएबल में जो पोस्ट पड़ा है उसके साथ। तो हम जैसे ही पूरा लूप ख़त्म हो जाता है हमारा, हम उस पोस्ट को वापस से रीसेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार चलते हैं हमारे फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में नहीं, एक्चुअली मुझे ये शॉर्ट कोड कॉल करना होगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे पेजेस में, पेजेस में जाके हम जाएंगे, होम को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसी ब्लॉक को डुप्लिकेट कर लूँगा और इसके अंदर अपना नया वाला शॉर्ट कोड ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है, अभी रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, देखते हैं क्यों नहीं आया कुछ भी। कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। हाँ हाँ हाँ, प्रॉब्लम है, हमने रिटर्न नहीं करवाया अपना HTML। चलिए एक बार रिलोड करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ गया।
पोस्ट 4 3 2 1 और हेलो वर्ल्ड, ये कौन से ऑर्डर में आया है? इनके पोस्ट होने का जो ऑर्डर है, मतलब जो सबसे नया पोस्ट है वो ऊपर आया है और जो एकदम पुराना पोस्ट है वो नीचे चला गया है। चले, ये आपने पोस्ट यहाँ पे कर लिया। अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे कंटेंट भी प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे आएंगे, एक और फंक्शन है, गेट द कंटेंट। ठीक है, गेट द कंटेंट। अब क्या होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक स्पेस कंकैटिनेट करवा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए, पोस्ट 4, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ पोस्ट 4। 3 का कंटेंट आ गया, 2 का कंटेंट नहीं आया और फर्स्ट का कंटेंट आ गया। शायद मैंने सेकंड पोस्ट में मैं कंटेंट डालना ही भूल गया हूँ, इसीलिए वो नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। जी देखिए, यहाँ पे कंटेंट ही नहीं है, तो कंटेंट ऑफ पोस्ट 2 अपडेट करते हैं, जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे आ गया। इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो पोस्ट 2 है, ये जो इसका कंटेंट है वो पी टैग के अंदर रैप होके आया है। हमने एल आई के अंदर पी टैग नहीं लिखा है, लेकिन वो पी टैग के अंदर रैप होके आया है। ठीक है, तो आप अगर इसका यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो एक पी के अंदर रैप होके आने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि कंटेंट अगर आपको प्रिंट करवाना है पोस्ट के, तो आप कैसे सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो ये हो गई आपके सिंगल पोस्ट, अगर आपको प्रिंट करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हैं। एक बार देखते हैं हम, अगर पेजेस को करवाए। देखिए, यहाँ पे पेजेस का कंटेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो पेजेस में आपका ये आ गया। अब हो सकता है आपको चाहिए टाइप तो पोस्ट हो, लेकिन हो सकता है अपने यूज़र को कोई सर्च बार दिया हो कि उसमें वो जो भी एंटर करेगा उस हिसाब से मुझे कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पोस्ट का जो भी, ये क्या करेगा, मैंने क्या किया यहाँ पे, एस लिया है, एस यानी सर्च की जो क्वेरी होगी वो, उसमें मैंने पास किया है 4। अब यहाँ पे आप डायनामिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई फॉर्म प्रिंट मतलब फॉर्म के थ्रू जो भी डेटा आएगा आपका, वो आप यहाँ पे एज अ वेरिएबल पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी कीवर्ड पास करेंगे उसके हिसाब से उसे वर्डप्रेस में जहाँ पे भी उसको वो कीवर्ड मिलेगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 4 पास किया है तो यहाँ पे मुझे 4 वाला ही मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास कर देता हूँ, सपोज़ कि पोस्ट पास करता हूँ मैं, तो उसे जिन भी मेरे पोस्ट्स में पोस्ट कीवर्ड मिलेगा, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे पोस्ट 1 में देखिए कंटेंट में कहीं पे पोस्ट नहीं है, लेकिन उसके टाइटल में पोस्ट है। तो पूरे के पूरे पोस्ट में उसको कहीं पे भी ये कीवर्ड मिलता है तो वो पूरा मुझे पोस्ट रिटर्न करके देगा, मुझे वो वाला पोस्ट रिटर्न करके यहाँ पे दे देगा। तो आप इस तरीके से सर्च का परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कुछ आप सर्च करवाना चाहते हैं, कोई सर्च बार दे रहे हैं यूज़र को, तो अपना जो भी डेटा है आपको क्या करना है, अपना पोस्ट टाइप डिक्लेयर करना है। मेरा पोस्ट टाइप कौन सा होगा, उसके बाद अपना एस वेरिएबल देके उसमें अपना सर्च का लिख दीजिए, तो वो हो गया। चलिए, एक्चुअली मैं आज का वीडियो यहाँ पे ही एंड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो डब्ल्यू पी आर्ग्यूमेंट्स का है। डब्ल्यू पी क्वेरी के जो आर्ग्यूमेंट है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है, उसे एक वीडियो में कवर करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं काम ये करूँगा कि डब्ल्यू पी क्वेरी का ऑफिशियल जो लिंक है वर्डप्रेस डेवलपर्स की तरफ से, मैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आप चेक कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखिए कि पैरामीटर्स है, प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी, आपके जो मेथड्स हैं, यहाँ पे आप ऑथर, एक ऑथर जो आपके ऑथर होंगे, अभी मैंने एडमिन के तरफ से इनको पोस्ट किया है तो जो मेरा ऑथर है वो एडमिन के नाम से आएगा। देखिए, यहाँ पे ऑथर का नाम दिखा रहा है, आपको किसी पर्टिकुलर ऑथर का चाहिए वो कर सकते हैं। आईडी
या नेम के हिसाब से आप फैच करवा सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल ऑथर्स का चाहिए तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं इसको कैटेगरीज कैट करके। अगर आपको कैटेगरीज में टैक्सोनॉमी के हिसाब से करना है तो आप कैटेगरी नेम यहाँ पे ले सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सॉरी। कैटेगरी ले लेते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ फिलहाल। कैटेगरी ले लेते हैं, कैटेगरी नेम, और उसमें मैं पास कर दूंगा हमारा जो स्लग है वो। तो हमारा स्लग क्या है, कैट 2 के हिसाब से हमने एक स्लग बनाया था। कार नहीं, सॉरी, कैट। एक बार चल के रिलोड करके देखते हैं। देखिए हमारा जो कैटेगरी 2 का पोस्ट है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारा है, आपको अगर मल्टीपल चाहिए तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट क्वेरी, टेक्सोनॉमी क्वेरी अलग, अगर आपको अलग से करना है, जैसे पोस्ट है उसमें टेक्सोनॉमी हो गई, पीपल, फील्ड, स्लग डालना है आपको, टर्म डालना है, कौन सा टर्म होगा, ये हम सारा कुछ हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, पूरा का पूरा वर्डप्रेस समझ लीजिए कि इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए अपने सर्च कीवर्ड का भी आ गया यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।